देखिए तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर आइलेट रूल तो आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि फंक्शन के बारे में पता नहीं है। तो मैंने दूसरा क्या तरीका बताया था सर एक्स को मान लीजिए, एक्स को सर क्या मान लें? फर्स्ट फंक्शन सर इंटीग्रेशन से तो डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता सर। हाँ है ना, तो हमें दूसरी चीज क्या सोचनी है, सेकेंड फंक्शन इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा मानना है कि वो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। और एफ डैश एक्स को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे दोबारा, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ताकि आसान हो जाए। डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकेंड फंक्शन मान लिया प्लस, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो फर्स्ट इनटू मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स खुद डिफरेंशिएशन है तो उसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना हो जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कितना, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा एफ एक्स और dx। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे पहला वाला और लास्ट वाला कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x एफ एक्स एंड प्लस c। तो ये प्रूफ था उस फॉर्मूले का, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये दो क्लासिक इंटीग्रेंट्स थे हमारे, है ना। मैंने बताया आपको सेकंड वाला आप किसमें, एमसीक्यूज में यूज कीजिए, एमसीक्यूज में यूज कीजिए, और जेई वगैरह एनडीए वगैरह में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी एमसीक्यूज रहते हैं। सब्जेक्टिव में आप क्या करिए, डायरेक्ट यूज मत कीजिए अगर आपके टीचर ने क्लास में नहीं बताया, है ना, क्योंकि ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये आरटी शर्मा में है, आरएस अग्रवाल में है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये सेकंड वाला, लेकिन बहुत लोग यूज करते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है ना। आरडी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में 327 पेज नंबर पर पहला वाला इंटीग्रेशन दिया हुआ है, पहला वाला इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ तो बताइए, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे आपको ई पावर एक्स दिख रहा है ना और दो फंक्शन सम करके लिखे हुए हैं, नहीं भी लिखे हो तो आपको पहले वही रूल सोचना है। तो कौन सा फंक्शन है, कौन सा डिफरेंशिएशन है, तो ये दिख रहा होगा, ये फंक्शन लिखा हुआ है और ये उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो कितना आंसर आ जाएगा, ई पावर एक्स साइन एक्स। बस खत्म खेल, एक लाइन में आंसर। इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं है जितने शॉर्ट में हमने आंसर दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17th क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे आएगा तो मार्क्स मिल जाएंगे और इतना शॉर्ट। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, इसको ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, कैसे लिख देना मैं बता देता हूँ। बोर्ड में कैसे लिखोगे, बोर्ड में ऐसे लिखना, आप लोग बोर्ड में कैसे लिखना वो बता देता हूँ। यहाँ पर लिख देना इस तरह से, थोड़ी इंग्लिश लिख देना, if we consider, as we know, if we consider fx is equals to sin x and f dash x is equals to cos x, then according to integration of e power x fx, इंटीग्रेशन पे जहां पर भी आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो या फिर बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो, तो मैंने आपको बताया है और बताऊंगा भी और बताता भी रहूंगा कि आपको फॉर्मूला मेंशन करना है। तो इसको यूज कर लिया और आंसर लिख दिया यहाँ से e पावर x sin x प्लस c, इस तरह से मेंशन कर देना। और अगर किसी को लग रहा है ये इससे अच्छा तो हम सॉल्व ही कर देते, 2 लाइन में हो जाता, तो सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 17th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, तो 17th क्या बोल रहा है, उसको बोल रहा है x e पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि हर क्वेश्चन आपसे कुछ कहता है, हर क्वेश्चन आपसे कुछ कहता है, अगर आपने वो सुन लिया कि वो क्या कहना चाह रहा है तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, तो मैंने ऐसे सोचा कि मुझे यहाँ पर e पावर x दिख रहा है ना, e पावर x दिख रहा है, तो मेरे माइंड में वही आइडेंटिटी आया कि मैं उसको लगाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अंदर फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन जैसा तो नहीं दिख रहा है। तो मैंने पहले तो e पावर x को अलग किया, ठीक है, और x के नीचे
x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैंने इसमें ऐसा कर दिया +1 और -1 dx, ठीक है, +1 -1, और इसको अलग अलग कर दिया मैंने, x+1 के साथ नीचे डिनोमिनेटर क्रिएट किया है x+1 का होल स्क्वायर -1 x+1 का होल स्क्वायर और बाहर dx लिखा है। तो ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया e पावर x 1/x+1 माइनस -1/x+1 का होल स्क्वायर। इस माइनस को मैं ऊपर ले गया, तो अभी क्या दिख रहा है किसी को? कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, कौन सा फंक्शन है? दिख रहा है ना? 1/x+1। हाँ, ये फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², है ना? तो ये फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग कितना आंसर आ जाएगा? e पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1/x+1। तो ये आंसर है आपका e पावर x/x+1 प्लस c। ओके, ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो हमारा 17 क्वेश्चन हो गया। आगे की क्वेश्चन भी आप देखिए सारे e पावर x वाले हैं, है ना? जितने भी आप लोगों ने पूछे हैं 18, 19, 20, वो सारे आप सॉल्व कर। एक क्वेश्चन बता दीजिए थोड़ा। अभी बताइए। साइन इनवर्स √x/x अंडर रूट x/a+x। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंडर रूट के अंदर क्या है? x/a+x सर। x/a+x, इस तरह से है? यस सर, x/a+x नीचे। मैंने सही लिखा है कि नहीं? यस सर, सही है। हाँ, देखो, तो इसको करने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि x की कुछ ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये कट जाए। तो यहाँ पर मैंने ऐसे सोचा कि x की जगह tan² थीटा रख देता हूँ मैं, tan² y। तो देखो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स अब a भी चाहिए तो यहाँ पर a भी रख दिया मैंने, a। तो रूट के अंदर देखो कितना आ जाएगा, a tan² y डिवाइडेड बाय, a कॉमन लेंगे, जिस जिसका क्लास है वो जा सकते हैं ना। a कॉमन ले लोगे तो 1 + tan² कितना हो जाएगा, sec² y हो जाएगा, हो गया खत्म। a से a कट जाएगा, रूट हट जाएगा, tan/sec कितना हो जाएगा, 1 sin/cos 1/cos, cos से cos लिखोगे, अंदर सॉल्व करना, sin y बचेगा बस, sin² बचेगा। रूट हट गया ना, रूट से कट जाएगा। यस सर, है ना? तो y आ जाएगा, और y क्या है आप यहाँ से निकाल देना, y खत्म हो गया। इसको इंटीग्रेट करना है ना? हाँ, yes, इस तरह से सॉल्व करना, नहीं आया तो फिर अब कर लेंगे। हाँ, ओके, लिसन वन इम्पोर्टेंट थिंग, सब लोग चलेगा क्या? हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया था, लास्ट वीक में मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक क्लास ली थी, है ना? तो उसकी सेकेंड क्लास, जिसमें रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आप लोगों ने होपफुली फर्स्ट एक्सरसाइज लगा लिया होगा, फर्स्ट सेकंड जो भी था। तो कल मैं फंक्शन कवर करूंगा, ठीक है? तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो बता देना, टाइमिंग मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मोस्टली 2 बजे के आसपास रहेगा, ठीक है? 2 से 4 का अपना स्लॉट रखें, है ना? कल फंक्शन हम कवर कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, जिसने नहीं पढ़ा है वो सब अटेंड करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।